नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक डिप्रेशन यानी कि अवसाद पाकिस्तान के सिंध में बना हुआ है। इसके अलावा 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पूर्वी बिहार में, दूसरा पूर्वी असम में, तीसरा आंध्र प्रदेश के तटों पर और चौथा मन्नान की खाड़ी में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बलौदाबाजार, बिलासपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बालोद, बेमेतरा, धमतरी और रायपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है नारायणपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर, रायगढ़, सरगुजा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी और गरियाबंद। इसमें गरियाबंद जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर, कबीरधाम, कोरिया, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली, जसपुर, महासमुंद, बेमेतरा, शक्ति, कोरबा, बालोद, जांजगीर चांपा, रायपुर, बलौदाबाजार और बिलासपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली और कोरबा। अब आइए देखते हैं 12 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 11 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कोरबा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद और रायपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है बलरामपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, बस्तर, सरगुजा, कोरिया, कोंडागांव, सूरजपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बीजापुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कांकेर, जसपुर और रायगढ़। इसमें रायगढ़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं कबीरधाम, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, सुकमा, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, मुंगेली, महासमुंद, कोरबा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, गरियाबंद, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 12 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बीजापुर और सुकमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बस्तर, शक्ति, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, महासमुंद, जसपुर, बलरामपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सरगुजा, कांकेर, धमतरी, बालोद, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सुकमा, कबीरधाम, रायपुर, बलौदाबाजार, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सूरजपुर। इसमें सूरजपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मुंगेली, बेमेतरा और दुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, जसपुर और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। अभी तक आप देख रहे थे 13 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गरियाबंद, महासमुंद, सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, रायपुर और बिलासपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, कांकेर, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा, रायपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और जसपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बिलासपुर, दंतेवाड़ा, बालोद, कोंडागांव, सूरजपुर, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दुर्ग, बस्तर, कोरिया, सरगुजा, सुकमा, नारायणपुर, धमतरी, राजनांदगांव, मुंगेली, बेमेतरा, बलरामपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बीजापुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 14 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 सितंबर यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, रायपुर और कोरबा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं
हैं बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर और कोरबा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बलरामपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, सूरजपुर, सुकमा, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं धमतरी, बेमेतरा, सरगुजा, बीजापुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, गरियाबंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कबीरधाम, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, जसपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा और रायगढ़। इसमें रायगढ़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है जांजगीर चांपा। अभी तक आप देख रहे थे 15 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कबीरधाम और बालोद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बालोद, दुर्ग, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली, शक्ति, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बीजापुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, सुकमा, धमतरी, रायपुर और महासमुंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दुर्ग, शक्ति, राजनांदगांव, जसपुर, सूरजपुर, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, बलौदाबाजार, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोरिया, सरगुजा, बेमेतरा, रायगढ़, कबीरधाम और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसमें गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, मुंगेली, बिलासपुर और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।